फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम ली चुनहुआ होता है। वो एक मॉल में काम करती है। अब जिस वक्त वो सामान को रख रही होती है तो तभी उसे किसी का फ़ोन आता है। फिर जब वो फ़ोन उठाती है तो फ़ोन पर आवाज़ नहीं आती। तभी एंट्रेंस डोर अपने आप खुल जाता है। वो डोर ऑटोमेटिक होता है जो तभी खुलता है जब कोई अंदर या बाहर जाता है। इसके बाद चुनहुआ दरवाजे के पास जाती है और वहाँ चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाती है। फिर तभी एक कैन लुढ़कते हुए ज़मीन पर आता है, जिसके बाद चुनवा उस कैन को उठाती है। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है और वहाँ वो जैसे ही लाइट खोलती है तो तभी कोई सामने से भागता है और लाइट बंद हो जाती है। ये देखकर चुनवा बहुत डर जाती है। फिर वो फ़ोन के टॉर्च से इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो लिफ्ट के पास जाती है और वहाँ देखती है। फिर जब वो मुड़कर दूसरी तरफ देख रही होती है तो तभी पीछे से किसी के हाथ उसके कंधे पर आते हैं और चुनवा की आंख खुलती है, जो कि सपना देख रही थी। उसका कलीग एम्प्लॉय कहता है, तुम काम पर फिर से सो गई? तो चुनवा कहती है, सॉरी मैं बहुत थक गई हूँ। तो वो आदमी कहता है, मैंने यहाँ सब कुछ अकेले ही किया है, तुम क्यों थक गई हो? तुम तो यहाँ हमेशा देर से आती हो और काम पर सोती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बॉस ने तुम्हें काम पर क्यों रखा है। इसके बाद चुनवा को फूड डिलीवरी करते हुए दिखाया जाता है। उसके साथ उसकी बेटी ली क्विन भी होती है। अब रात के वक्त घर पर क्वीन के पेट में दर्द हो रहा होता है। उसकी मॉम उसे उठाती है और उसे दवाई खाने को देती है और उसे सोने को कहती है। इसके बाद चुनवा को फूड बॉक्स बनाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद उसी मॉल का सीन दिखाया जाता है जहां मैनेजर चुनवा को काम से निकाल देता है, क्योंकि वो काम के दौरान अक्सर सो जाया करती थी। चुनवा मैनेजर से माफ़ी मांगती है और कहती है ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन मैनेजर नहीं मानता और उसे काम से निकाल देता है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर चुनवा से कहता है, आपकी बेटी ली क्विन की किडनी बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है, अब ज़्यादा बार डायलिसिस करना पड़ेगा। मैं आपको जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह देता हूँ। ली क्विन कहती है, ट्रांसप्लांट सर्जरी महंगी है, पर मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी। तो डॉक्टर कहते हैं, आप लिस्ट में टॉपर हैं, आपको पेमेंट करने के लिए तैयार रहना होगा। ये सब चुनवा याद कर रही होती है। इसके बाद जब वो अपनी बेटी के साथ सोई होती है तो किसी का कॉल आता है। फिर जब वो फ़ोन उठाती है तो फ़ोन पर उसका स्टेप ब्रदर होता है, जो कि उसे बताता है कि उसके दादाजी की डेथ हो गई है। ये सुनकर चुनवा शॉक्ड रह जाती है। उसका स्टेप ब्रदर कहता है, वही तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और अब वही चल बसे। क्या तुम अब भी अपने डैड से नाराज़ रहोगी? इसके बाद अगले दिन चुनवा अपनी बेटी के साथ बस से किसी जगह उतरती है। ली क्विन अपनी माँ से कहती है, लेकिन आपने कहा था कि दादाजी की मौत बहुत पहले हो गई थी, क्या हमारे और भी रिश्तेदार हैं जिनके बारे में आपने नहीं बताया? तो चुनवा कहती है, क्या तुम अभी भी मुझे परेशान करते करते नहीं थकी? तो ली क्विन कहती है, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं पूछती ही नहीं। हर बार मुझे रिश्तेदारों के बारे में तब पता चलता है जब वो मर जाते हैं। जिस पर उसकी मॉम उसे चुप रहने को कहती है और कहती है, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कि इस बारे में जान सको। तो ली क्विन कहती है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो उसकी मॉम कहती है, हमें कोई लेने आ रहा है। तभी एक कार वहाँ पर आकर रुकती है और कार में से चुनवा का स्टेप ब्रदर ली चुआन आता है। ये तुम्हारे अंकल है, चुनवा अपनी बेटी से कहती है। ली चुआन दोनों से मिलता है। ली क्विन अपने अंकल को हेलो बोलती है। ली चुआन ली क्विन को रुपए देने वाला होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे रुपए देने से मना करती है, जिस पर ली क्विन कहता है, ऐसा मत करो। फिर वो आगे कहता है, देखो कितने साल बीत गए, लेकिन तुम्हारी मॉम बिल्कुल नहीं बदली। इसके बाद ली चुआन उनका सामान गाड़ी में रखता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। ली चुआन हुआ से कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था? तो चुनवा कहती है, दादाजी की मौत कब हुई? तो ली चुआन कहता है, 4 दिन बीत गए, पिछले हफ्ते बुधवार को। इसके बाद वो घर पहुँचते हैं। ली चुआन गाड़ी से उनका सामान निकालता है और कहता है, मैं वैसे भी घर जाऊंगा, कल मिलते हैं। तो ली क्विन अपने अंकल से कहती है, अंकल आप यहाँ नहीं रहते, जिस पर वो कुछ नहीं कहता और उन्हें कल मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो घर के अंदर जाते हैं तो चुनवा की फैमिली दादाजी की फ़ोटो के सामने बैठे होते हैं और प्रीस्ट पूजा कर रहा होता है।
चुनवा के मॉम डैड, उसकी सिस्टर और उसका हस्बैंड सभी चुनवा को हैरानी से देखने लगते हैं। फिर प्रीस्ट जो कि मंत्र बोल रहा था वो भी रुक जाता है और उसे देखने लगता है। फिर मंत्र बोलना शुरू कर देता है। इसके बाद चुनवा अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में जाती है। लिक्विन अपनी मॉम से कहती है, मॉम क्या ये आपका कमरा था? तो उसकी मॉम कहती है हाँ। इसके बाद चुनवा फ्लैशबैक को याद करती है जब वो चुपके से अपने घर में एंटर होती है। फिर वो जैसे ही अपने कमरे में जा रही होती है तभी उसके डैड उससे कहते हैं, बहुत देर हो गई है, कहाँ थी? इसके बाद दिखाया जाता है कि घर के पास एक कटोरे में खून रखा होता है और वहाँ पर कैंडल जलाई होती है। इसके बाद लिक्विन को दिखाया जाता है जो कमरे में होती है। उसे किसी के बाहर चलने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो बाहर आती है तो बाहर कोई नहीं होता। फिर तभी कोई अंदर कमरे में आता है। इसके बाद लिक्विन अपने कमरे में जाती है। वो कहती है, कौन है यहाँ, बाहर आओ। इसके बाद जब वो बेड के नीचे देखती है तो उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। फिर जब वो बेड के ऊपर देखती है तो कोई नहीं होता। इसके बाद वो फिर से बेड के नीचे देखती है तो वही पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर लिक्विन बहुत डर जाती है। फिर वो जैसे ही अपने बैग में हाथ डालती है तो कोई उसका हाथ काटता है। हाथ पर पड़े दांतों के निशान देखकर लिक्विन बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इसके बाद उसकी मॉम भागते हुए वहाँ आती है। वो कहती है, क्या हुआ? तो लिक्विन कहती है, मेरे बैग में किसी चीज़ ने मुझे काट लिया। इसके बाद उसकी मॉम उसका हाथ देखती है। हाथ पर वो दांतों के निशान नहीं होते। उसकी मॉम कहती है, सब कुछ तो ठीक है, वहाँ कुछ भी नहीं है। लिक्विन ये देखकर बहुत हैरान होती है। वो अपनी मॉम से कहती है, वो वहीं था। इसके बाद जब उसकी मॉम उस बैग को देखने वाली होती है तभी दरवाज़ा तेज़ी से बंद हो जाता है। इसके बाद जब चुनवा दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर उसके डैड होते हैं। वो उसे कहते हैं, तुम वापस क्यों आई? तो चुनवा कहती है, मैं अपने दादाजी से मिलने आई हूँ। तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हारा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब चुनवा का अपने डैड से किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। चुनवा के डैड कहते हैं, इस घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तो चुनवा कहती है, 7वें दिन हम चले जाएंगे आपकी मदद के बिना। इसके बाद अगले दिन ली चुआन चुनवा से कहता है, क्या तुम दादाजी को देखना चाहोगे? तो वो कहती है हाँ। फिर वो अपनी बेटी को कहती है, मेरे साथ चलोगी? तो लेकिन कहती है, मुझे उन्हें देखने से डर लगता है। इसके बाद उसकी मॉम अंदर चली जाती है। चुनवा को दिखाया जाता है जो अपने दादाजी को देखती है। फिर वो अपने बचपन को याद करती है जब वो अपने दादाजी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी। चुनवा कहती है, दादा आपकी पोती आपके पास लौट आई, और वो उन्हें याद करते हुए रोने लगती है। इसके बाद जब चुनवा अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई होती है तो उसकी बेटी ने खाने का पेमेंट कर दिया था। चुनवा अपनी बेटी से पूछती है, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? क्या तुमने अपने अंकल से पैसे लिए? तो लिक्विन कहती है, आपने नहीं लिए तो मैंने ले लिए। अब वो जैसे ही अपनी बेटी को कुछ कहने वाली होती है तभी वो पीछे से किसी को बात करते हुए सुनती है कि ली फैमिली का घर हॉन्टेड है, वहाँ भूतों का वास है, वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ये सुनकर चुनवा डर जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद चुनवा और उसकी बेटी को पूजा में दिखाया जाता है जहाँ उसकी फैमिली भी आती है। वो लोग भी वहाँ बैठ जाते हैं। फिर उसकी बहन उसके पीछे आकर बैठती है और उससे कहती है, तुम अपने दादाजी की मौत के बाद आई, क्या तुम विरासत में हिस्सा चाहती हो? तो चुनवा कहती है, तुम ऐसी क्यों हो? कोई तुम्हें बर्दाश्त कैसे करता है? फिर उसकी सिस्टर आगे कहती है, दया पाने के लिए वो अपनी बेटी को भी साथ ले आई। इसके बाद वो फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती है और प्रीस्ट पूजा शुरू कर देता है। इसके बाद रात में डिनर के वक्त चुनवा अपनी फैमिली के पास जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है, क्या मेरी बेटी अपने कमरे में खाना खा सकती है? मैं दोबारा कहीं नहीं जाना चाहती। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? तुम हमसे खाना क्यों मांग रही हो? चुनवा की मॉम कहती है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो चुनवा के डैड कहते हैं, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। किसी तरह 10 साल हमारे बिना गुजारे, 1-2 दिन से कुछ नहीं हल निकलेगा। जिस पर चुनवा कहती है, बस कीजिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं मैनेज कर सकती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिक्विन को दिखाया जाता है जो वहीं पूजा स्थल पर होती है। अब जिस वक्त वो वहाँ से जा रही होती है
तो तभी उसके दादाजी के ताबूत के ऊपर रखा हुआ कपड़ा नीचे गिर जाता है। फिर वो कपड़े को ताबूत पर डाल देती है। फिर वो जब वहाँ से जाने लगती है तो वो कपड़ा फिर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो फिर से उस कपड़े को ताबूत के ऊपर डालती है। वो कपड़ा इंसानी शेप वाली बॉडी पर गिर जाता है। ये देखकर लीविन बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर वो जहाँ भी जाती है वो वहीं आता है। इसके बाद लीविन डर के मारे आंख बंद करके ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके अंकल वहाँ आते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ? तो लीविन कहती है वहाँ एक भूत है। तो उसके अंकल कहते हैं भूत? ये भूत आपका परिवार है, चोट नहीं पहुँचाएगा। इसके बाद लीविन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसके अंकल उस कपड़े को ताबूत के ऊपर डाल देते हैं। इसके बाद जब लीविन सोई होती है तो उसकी दादी खाना लेकर आती है। वो उसकी मॉम से कहती है बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहिए। चुनवा अपनी मॉम को सॉरी बोलती है। तो उसकी मॉम कहती है मुझसे माफ़ी मत मांगो, बेहतर होगा कि तुम खुद के प्रति ईमानदार रहो। फिर वो आगे कहती है तुम वहाँ कैसे रहती हो? चुनवा कहती है हम ठीक हैं, चिंता मत कीजिए। तो उसकी मॉम कहती है फ्यूनरल उतना ज़रूरी नहीं है, बस तुम घर वापस आ जाओ। तो चुनवा कहती है माँ ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी माँ कहती है बहुत कुछ हुआ है लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, टेंशन मत लो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसी प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा होता है। इसके बाद चुनवा को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ कमरे में सोई होती है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। इसके बाद चुनवा उठकर जब दरवाज़ा बंद करती है तो बाहर से कुछ आवाज़ आती है। इसके बाद वो बाहर जाती है। फिर वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाती है और स्टोर रूम में पहुंचती है, जहां अचानक से एक स्लाइडर खिसक कर आगे आता है। ये देखकर चुनवा डर जाती है। फिर वो अपनी फैमिली फ़ोटो देखती है। फिर वो उस पल को याद करती है जब वो फ़ोटो खींची गई थी। इसके बाद जब वो उस फ़ोटो को गौर से देखती है तो उसमें से उसके पापा घोस्ट के रूप में बाहर आते हैं। ये देखकर चुनवा डर जाती है और फ़ोटो नीचे गिरा देती है, जिससे उस फ़ोटो का ग्लास टूट जाता है। इसके बाद लीविन को दिखाया जाता है। जब वो सोई होती है तो कोई उसका बेड हिलाता है। उसे लगता है उसकी माँ कर रही है, इसलिए वो कहती है माँ बिस्तर मत हिलाओ। इसके बाद उसकी कंबल को कोई नीचे खींच लेता है। लीविन की जब आँख खुलती है तो वो देखती है उसकी मॉम वहाँ नहीं है। फिर वो दरवाजे पर आती है और कहती है मॉम कहाँ हो? इसके बाद चुनवा को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। वो जब सीढ़ियों से नीचे आती है तो उसे एक कमरे में चावल के दानों के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो उस कमरे में जाती है तो वहाँ एक औरत पागलों की तरह उन चावल को खा रही होती है। ये देखकर चुनवा बहुत डर जाती है और वो चाकू उठा लेती है। फिर वो औरत जैसे ही उसकी तरफ देखने वाली होती है तो डर के मारे चुनवा वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर बाहर जंगल में आती है और नीचे गिर जाती है। फिर वो जैसे ही उठने वाली होती है तभी उसे लाश टंगी हुई मिलती है। फिर वो जैसे ही थोड़ा पीछे हटती है तो वहाँ बहुत सी लाशें होती है। ये देखकर चुनवा डर के मारे चिल्लाने लगती है। इसके बाद उसकी बेटी ल्यूकिन को दिखाया जाता है। वो जब अपने कमरे में होती है तो दीवार से एक घोस्ट बाहर निकलता है। ये देखकर वो डर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद उसी प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो ब्लैक मैजिक कर रहा था। चुनवा भागकर अपनी बेटी के पास आती है और उसे उठाती है। फिर वो जैसे ही बाहर जाती है तो हर जगह भूत दिखाई देते हैं। इसके बाद वो वापस कमरे में चली जाती है और दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं। फिर कुछ देर बाद बेड के ऊपर से एक भूत नीचे उतरता है। ये देखकर चुनवा डर से अपना मुंह बंद कर लेती है। फिर वो भूत चलता हुआ दरवाजे पर जाता है और फिर वापस आकर दोबारा से बेड के ऊपर चला जाता है। ये देखकर चुनवा की हालत डर के मारे ख़राब हो जाती है। फिर जब वो अपने बगल में देखती है तो उसकी बेटी उसके साथ नहीं होती, जिसके बाद वो धीरे से अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है। फिर तभी एक भूत उसके बगल में आ जाता है। ये देखकर वो डर से चिल्लाने लगती है और उसकी आँख खुलती है। ये सब वो अपने सपने में देख रही थी। वो सबसे पहले उठकर बेड के नीचे देखती है। तभी उसकी बेटी कहती है क्या हुआ मॉम? तो चुनवा कहती है मुझे एक बुरा सपना आया, जिस पर लीविन कहती है मुझे भी। तो चुनवा कहती है तुमने क्या देखा सपने में? तो उसकी बेटी कहती है मैंने देखा कमरे में भूत है। ये सुनकर चुनवा हैरान रह जाती है। फिर लीविन आगे कहती है मुझे लगता है आपने भी यही सपना देखा होगा। उसकी मॉम कहती है शायद इस घर में भूत है। तो लीविन कहती है
क्या हम घर चले जाएं? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो चुनवा कहती है, दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, ये उनके साथ रहने का मेरा आखिरी मौका है। तो लिक्विन कहती है, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, वो ज़रूर बहुत अच्छे रहे होंगे। तो उसकी माँ कहती है, हाँ। इसके बाद जब वो कमरे से बाहर आती है तो उसकी बहन उससे मिलती है। वो कहती है, अभी तक वापस नहीं गए? तो चुनवा कहती है, हम दादाजी की मौत के 7 दिन बाद चले जाएंगे। तो उसकी बहन कहती है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें सचमुच विरासत चाहिए? दादा तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, अगर तुम उनसे प्यार करती तो उनके मरने के बाद नहीं आती। जिस पर चुनवा कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? तो उसकी बहन कहती है, जब तुम चली गई थी तो क्या तुमने कभी मुझसे बात करने की कोशिश की? तुम्हें तो बुरा फील भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हें परवाह नहीं, तुम मतलबी हो। तो चुनवा कहती है, आखिर तुम चाहती क्या हो? जिस पर उसकी बहन कहती है, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ली चुनवा चिल्लाते हुए कहती है, तुम चाहती हो ना मैं यहाँ से चली जाऊँ? तो मैं जा रही हूँ। इसके बाद वो अपने स्टेप ब्रदर के साथ वहाँ से वापस शहर जाने को निकलते हैं। अब जिस वक्त लिक्विन और उसके अंकल खाने का सामान लेने के लिए एक स्टोर में गए होते हैं तो उसके अंकल लिक्विन से कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ क्यों चली गई और फिर कभी वापस क्यों नहीं आई? तो लिक्विन कहती है, नहीं, उसने मुझे कभी नहीं बताया। तो उसके अंकल कहते हैं, जब तुम पैदा होने वाली थी तो उसका तुम्हारे दादा से झगड़ा हो गया था, इसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। चुनवा के पापा उससे कह रहे होते हैं, कौन है वो? तो चुनवा कहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कौन है, मैं बच्चे को खुद पालूंगी। तो उसके पापा कहते हैं, क्या तुम ऐसी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? तुम जानती भी हो लोग मुझे कैसे देखेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इस बच्चे से छुटकारा पाओ। तो चुनवा कहती है, मेरी तरफ देखिए, आप बस अपने बारे में सोचते हो। जिस पर उसके पापा उसकी माँ से कहते हैं, देखो तुमने कैसी बेटी को जन्म दिया है, पता नहीं बच्चा किसका है। इसके बाद चुनवा उठकर अपने पापा पर चिल्लाते हुए कहती है, मैं आपके बिना भी जी सकती हूँ, और कहती है अगर अबॉर्शन के लिए जोर देंगे तो मैं चली जाऊँगी, यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन कहती है, मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। तो उसके अंकल कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारी माँ तुम्हारे दादाजी को अंतिम यात्रा पर देखना चाहती है। इसके बाद लिक्विन अपनी माँ से गाड़ी में कहती है, मैं अपने दादाजी को दफना कर घर लौटना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है। इसके बाद वो वापस ताइपे चले जाते हैं। इसके बाद लिक्विन को वहीं पूजा स्थल पर दिखाया जाता है। उसके अंकल कहते हैं, हम जल्दी पूजा शुरू करेंगे। तो लिक्विन कहती है, माँ कुछ भूल गई है, जल्दी वापस आएगी। प्रीस्ट उन्हें बैठने को कहता है। तो लिक्विन कहती है, माँ अभी तक नहीं आई। तो उसके अंकल कहते हैं, वो जल्दी वापस आ जाएगी, पूजा शुरू होने वाली है। फिर वो दोनों पूजा में बैठ जाते हैं और फिर प्रीस्ट मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद चुनवा को दिखाया जाता है। वो जब डाइनिंग रूम में जाती है तो वहाँ उसकी फैमिली सर झुकाए बैठी होती है। वो अपनी फैमिली से कहती है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलिए उठिए। इसके बाद वो सब उसकी तरफ देखते हैं। उसकी फैमिली भूत बन चुकी थी। ये देखकर चुनवा बहुत डर जाती है। तभी उसका स्टेप ब्रदर ली चुआन वहाँ आता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? और वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद वो चुनवा को उठाता है और कहता है, चलो पूजा शुरू होने वाली है। फिर जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो ली चुआन अपनी बहन का गला रस्सी से पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ ले जाता है। इसके बाद चुनवा को वहीं जंगल में दिखाया जाता है। वो जब उठती है तो देखती है उसकी पूरी फैमिली को फांसी पर लटका कर मारा होता है। देखकर चुनवा के होश उड़ जाते हैं और वो रोने लगती है। इसके बाद फ्लैशबैक के सारे सीन दिखाए जाते हैं। जहाँ भी उसे उसकी फैमिली दिख रही थी वहाँ उसकी फैमिली नहीं थी, वो उनकी आत्माएं थी और वो उन्हीं से बात कर रही थी। एक दिन उसकी बेटी ने भी कहा था कि यहाँ कोई क्यों नहीं है, लेकिन उसने अपनी बेटी की बात पर ध्यान नहीं दिया था। चुनवा अपने स्टेप ब्रदर से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो ली चुआन कहता है, तुम जानती हो ये मेरे और मेरी माँ के लिए कैसा था, हमारा नाम वसीयत में भी नहीं है। इसके बाद वो चुनवा के बाल खींचता है। चुनवा कहती है, क्या आपको दादाजी की विरासत चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी।
प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दो। इसके बाद चुनवा अपनी बहन को फांसी पर टांग देता है। दूसरी तरफ वो प्रीस्ट लीक्विन को बेहोश करने की कोशिश करता है। चुनवा के पापा की आत्मा नीचे खड़ी होकर अपनी बेटी का नाम लेती है और उसके गले की रस्सी कट जाती है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ वो प्रीस्ट लीक्विन को बेहोश कर देता है और उसे मारने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ चुनवा के दादा की आत्मा आ जाती है। वो प्रीस्ट उनकी आत्मा को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। फिर चुनवा के दादा की आत्मा उस प्रीस्ट को मार देती है। दूसरी तरफ ली चुआन चुनवा को मारने की कोशिश कर रहा होता है। अब जिस वक्त वो उसका गला दबाकर उसे मारने वाला होता है, तो तभी ली चुआन पत्थर से उसके सिर पर हमला करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ लीक्विन को जब होश आता है तो वो अपने दादाजी की आत्मा को देखती है जिन्होंने उस प्रीस्ट को मार दिया था। फिर उनकी आत्मा गायब हो जाती है। इसके बाद चुनवा को दिखाया जाता है जो अपना फ़ोन उठाकर पुलिस को फ़ोन करती है और उन्हें सब बताती है। लेकिन तभी पीछे से ली चुआन आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन तभी चुनवा भी लकड़ी उठाकर उस पर वार करती है। इसके बाद लीक्विन को दिखाया जाता है जिसे लगा था उसकी माँ गई, लेकिन उसका अंकल वहाँ पर होता है जिसने उसकी माँ को मार दिया था। वो लीक्विन और उसकी माँ को गाड़ी की डिग्गी में रख देता है। फिर वो जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो बैक कैमरे में एक आत्मा दिखाई देती है। वो आत्मा चुनवा के दादा की होती है। ये देखकर ली चुआन बहुत डर जाता है। इसके बाद चुनवा के दादा की आत्मा ली चुआन को मार देती है। इसके बाद के सीन में पुलिस को दिखाया जाता है जो गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं और लीक्विन और उसकी माँ को देखते हैं। इसके बाद लीक्विन को अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ उसके किडनी का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था। डॉक्टर बताते हैं क्योंकि डोनर रिश्तेदार था इसलिए मैच भी हो गया, लेकिन अब तुम ठीक हो, गुर्दे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अभी आराम करो और सो जाओ। इसके बाद शीशे में लीक्विन की माँ दिखाई देती है जो कि लीक्विन की माँ की आत्मा थी जिसको उसके अंकल ने मार दिया था। उसकी माँ ने ही अपनी बेटी को किडनी डोनेट की थी। लीक्विन उठती है और अपना चेहरा पानी से धोती है। फिर वो शीशे पर अजीब तरह से दिखने लगती है जैसे वो किसी आत्मा के वश में हो, और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।